नमस्कार दोस्तों। मैं ओम सिंह बाटी। आज यूट्यूब के ऊपर एक नया वीडियो जिसमें बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पिछले लगभग 10 दिनों से रेगुलर कमेंट आ रहे हैं कि एक ऐसी रणनीति बताइए या ऐसा लास्ट अंतिम 3 महीनों के अंदर हम क्या करें कि हमारा संस्कृत एजुकेशन के अंदर एक अच्छा पेपर हो जाए, एक अच्छा स्कोर सेट आ जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब संस्कृत एजुकेशन की कट ऑफ को लेकर भी बातें आ रही है कि क्या कट ऑफ रहेगी। तो पेपर से पहले और एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ की बातें करना बिल्कुल व्यर्थ है। आप अपना जो टारगेट है, जो अपना लक्ष्य है, उसकी ओर हमेशा के लिए उसकी ओर अग्रसर रहे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड के अंदर जो संस्कृत एजुकेशन का पेपर है वो लगभग 28, 29, 30 दिसंबर को आयोजित होने वाला है 2024 में। लगभग 3 महीने आपके पास बचे हैं। क्या आपकी अच्छी रणनीति हो सकती है आज से लेकर, और इससे पहले आपने क्या किया था, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया है और आज तक आपने क्या किया है, आज तक आपके पास में क्या है, उसको लेकर और मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2022 अंतिम 90 दिन, लास्ट जो 90 डेज़ हैं उनकी एक बेहतर रणनीति बताऊंगा। मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा, जो मैंने इस लास्ट दिनों में मैंने जो ट्राई किया था वो मैं आपके सामने आज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज का जो टाइम चल रहा है उसमें 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के विद्यार्थी है। देखो, जिनका सिलेबस पूरा हो गया है, 2 तरह के विद्यार्थी हैं जिनका सिलेबस पूरा हो गया है। अब जिनका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ वो 3 महीने के अंदर क्या कर पाएंगे? उम्मीद करता हूं कि उनका वो जो पेपर देंगे वो बहुत अच्छा होगा। जिनका सिलेबस हो गया हो, नहीं हुआ हो, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप बहुत पेपर में अच्छा करोगे। 2 तरह के विद्यार्थी होंगे। कौन कौन से 2 तरह के विद्यार्थी होंगे? जो आज तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी बात करूंगा जिन्होंने अपना सिलेबस पूर्ण कर लिया है। पहले वे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने कहीं से टेस्ट सीरीज़, जिन्होंने क्या किया है, कहीं से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी हो। क्या कर ज्वाइन रखी हो? टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी हो। और एक ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने टेस्ट सीरीज़, कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर रखी हो। उन्होंने टेस्ट सीरीज़ कोई ज्वाइन नहीं की हुई हो। मतलब ये क्या कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, चाहे कोचिंग कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दोनों कर रहे हो, ये केवल क्या कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और इसके साथ में ये कोचिंग वाले भी हो सकते हैं, ये कोचिंग वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो। अब उन्होंने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो, मेरी टेस्ट सीरीज जो अपन ने शुरू कर रखी है, अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको लेकर मैं बात करूंगा। क्योंकि उस टेस्ट सीरीज के अंदर इतने क्वेश्चन आपको मैं अवेलेबल करवा रहा हूं, एक बुक के अंदर क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहा हूं। बुक, टेस्ट सीरीज़ और टीचिंग मेथड की बुक और शॉर्ट नोट्स और आपके नोट्स, इन सब को लेकर एक अच्छी रणनीति आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक वे विद्यार्थी जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, कहीं से भी ले रखी हो, वो आपकी मर्जी। मैं मेरे टेस्ट सीरीज़ को एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने शेयर करके वो बताऊँगा। आप अपने टेस्ट सीरीज उन्होंने जहाँ से आप भी ले रखी हो, आप अपने ऊपर अप्लाई कर देना। अब जैसे आपने अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है, और अगर आप पूरे पेपर रेगुलर दे रहे हैं, पूरे पेपर रेगुलर दे रहे हैं, कहाँ से? 1 से लेकर 10 तक के जो भी पेपर हुए हैं उनको आप रेगुलर तरीके से दे रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतर रणनीति यही होगी। क्या होगी? आपके लिए एक बेहतर रणनीति यही होगी कि आपने आज दिन तक क्या किया है, जो सारे टेस्ट दिए हैं उनमें आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद में जो वापस रिवीजन टेस्ट भी हुए हैं, अगर उसमें आपका स्कोर अच्छा रहा है, और अब वापस एक टॉपिक वाइज टेस्ट बचा है, जो लास्ट 12वां टेस्ट है वो टॉपिक वाइज होगा, और उसके बाद एक रिवीजन टेस्ट, उसके बाद में 3 फाइनल टेस्ट हो जाएंगे। कब तक हो जाएंगे? कब तक हो जाएंगे? ये 30 नवंबर तक क्या हो जाएंगे? अपनी टेस्ट सीरीज़ क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। टेस्ट सीरीज़ समाप्त हो जाएगी। 30 नवंबर तक आप अपने, अब देखो जो ये 30 नवंबर तक होंगी, इसमें फुल सिलेबस के कितने सिलेबस है, फुल सिलेबस के कितने टेस्ट है वो बात करेंगे कि इसमें फुल सिलेबस के 3 टेस्ट हैं। कितने हैं? 3 टेस्ट होंगी, जो 3 या 4 जो भी होते हैं, ये 4 टेस्ट जो होंगे वो फुल सिलेबस के होंगे। इसमें आपका सिलेबस कितनी बार हुआ?
3 बार हुआ, ये 15-15 दिन के गैप में होंगे, ठीक है। ये तीनों टेस्ट 15-15 के दिन के गैप के अंदर होंगे। तो यहाँ आपका कितने ये 3 बार सिलेबस होगा। बस आपको रिवीजन करना है। तो आपने पढ़ा है ना, आपने टेस्ट दिए है, आपने बुक से PYQ करके अपना मैटर पढ़ के क्वेश्चन किया है, तो आपने सब कुछ पढ़ा हुआ ही है। अब ये 15 दिन के अंदर संपूर्ण रिवीजन करके आपको टेस्ट देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 30 नवंबर तक आपको क्या करना है, ये पूर्ण रूप से अपना जो टेस्ट का शेड्यूल है, कहीं से भी हो, मैं मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपका जो अपना शेड्यूल है वहाँ तक आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलिए। अब 30 नवंबर को जैसे ही आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चले हैं, आपने सारा मैटर पढ़ा है, सब कुछ अच्छा किया है, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए मेरी तरफ से, अगर आप ये एक अच्छी रणनीति है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% आपको फ़ायदा होने वाला। क्या करना है, आपको 30 नवंबर तक आपके टेस्ट दे देना। ये जो 3 टेस्ट है, इसमें आप अपने सिलेबस को, पूरे सिलेबस को संपूर्ण रूप से पढ़ोगे, 100% संपूर्ण रूप से पढ़ोगे। अब आगे बात क्या करनी है, अब 30 नवंबर से लेकर कब तक, 30 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर से लेकर कब तक, लगभग 25 से 26 दिसंबर तक, 25 से 26 दिसंबर तक आपको क्या करना है, 25 से 26 दिसंबर तक आपको सब्जेक्ट में क्या करना है। जीके में तो आप अपने अकॉर्डिंग करते रहना, वो भी मैं बताऊंगा। कोशिश, अगर समय ज़्यादा नहीं हुआ तो आपको बताऊंगा कि आप जीके में भी किस तरह कर सकते हो। 25 से लेकर क्या करना है, आपको क्या उठाना है, आपको क्या उठाना है, अपनी जो PYQ बुक है, आपको अपने PYQ बुक उठा लेनी है। उसके साथ साथ में ये टेस्ट के जो पेपर हैं, जो टेस्ट के जो पेपर है कितने हैं, टेस्ट के टोटल पेपर होंगे 16, और 16 के अंदर क्वेश्चन कितने होंगे, 2500 क्वेश्चन। इस बुक के अंदर कितने क्वेश्चन हैं, 2000 क्वेश्चन है, और उसके साथ में क्या है, थ्योरी भी लिखी हुई है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये 2500 क्वेश्चन ये है, 2500 टोटल इस अपने टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन। और ये, और उसके बाद में और क्या, टीचिंग मेथड वाली, ये टीचिंग मेथड वाली बुक और अपनी वाली टीचिंग मेथड वाली बुक, और उसके साथ में अगर आप पढ़ सकते हो तो शॉर्ट नोट्स की PDF से आप पढ़ सकते हो। ये चारों चीज़ें आपको कब लेके बैठनी है, 30 नवंबर है, मतलब 30 नवंबर के बाद में 1 दिसंबर से आप कर सकते हो। 30 नवंबर को टेस्ट है तो 1 दिसंबर से 25 से 26 दिसंबर तक आपको क्या करना है, ये PYQ आप ऐसे कर सकते हो कि ये शॉर्ट नोट्स जो मैंने शेयर कर रखी है वो RBSC और NCERT, आपका मैटर आप छोड़ देना। अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो आप अपना उस समय आप अपना मैटर को छोड़ सकते हो। यहाँ से देखो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये कहाँ से बने हुए हैं, RBSC से बने हुए हैं, NCERT से बने हुए हैं, और इसके साथ में ग्रेजुएशन से भी कुछ पॉइंट उठाए गए हैं, और उसके साथ साथ में यहाँ पर से PYQ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। पिछले पेपर में यहाँ से शॉर्ट नोट्स में लगभग 52 से लेकर 55 क्वेश्चन डायरेक्ट मिले हैं, वो मैंने PDF डाल रखी है। अगर यहाँ से आप रिवीजन कर लेते हो, टॉपिक वाइज चलना, फिर क्या करना है, इस PYQ बुक को पढ़ना। कितने क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये जो 380 पेज हैं, ये टेस्ट के पेपर है, ये 2500 क्वेश्चन, ये 2000 क्वेश्चन, ये टीचिंग मेथड के मैटर, और उसके पीछे के लगभग 300 साढ़े 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन जो होने वाले वो, और ये शॉर्ट नोट्स। आपको क्या करना है, इन सब को कितने बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। करना क्या है, ये जो टेस्ट के पेपर होंगे उनके क्या करवा लेना, एक बुकलेट तैयार कर लेना, उसको स्पाइरल लगा के और हाइलाइटर से उसके क्या है सारे आंसर को हाईलाइट कर देना, और फिर उसमें रेगुलरली कंटिन्यूली पढ़ लेना। 2 बार आपको पढ़नी है। ये 2000 क्वेश्चन है बुक के 380 पेज को 2 बार पढ़ना है। टेस्ट सीरीज़ के 2500 क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है नहीं। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, किसकी बात कर रहा हूँ, अगर फिजिक्स वाला आप कर रहे हो ना तो फिजिक्स को अपने स्तर पे कर लेना। बायो केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड, इन तीनों चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप PYQ बुक से बायो केमिस्ट्री के क्वेश्चन 380 पेज को ढंग से पढ़ के, उसके साथ में टेस्ट सीरीज के पेपर के 2500 क्वेश्चन, 2500 में से आप फिजिक्स के निकाल दो, 500-700 क्वेश्चन निकाल दो, 2000 क्वेश्चन अगर आप फिजिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो पढ़ लेना, नहीं तो उनको हटा देना। और उसके बाद में ये टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन और थ्योरी है इसको 2 बार आप पढ़ोगे। और शॉर्ट नोट्स की PDF आप अगर रिविज़न कर पाते हो, वहाँ से किसी न बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिंट आउट भी निकाल रखा। अगर वहाँ से पढ़ के फिर ये PYQ बुक से क्वेश्चन करके फिर ये यहाँ से ये क्वेश्चन को भी अगर पढ़ लेते हो तो आपका सिलेबस बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं विश्वास
एक विश्वास और आशा और उम्मीद के साथ कहता हूँ कि संस्कृत एजुकेशन के अंदर आप यहाँ से ये जो मैटर मैंने बताया है, यहाँ से आपको लगभग 80 से लेकर 90 क्वेश्चन लगभग 90 क्वेश्चन तक मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा कि एग्ज़ाम के अंदर ये रहा। बाकी ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है। देखो, उस टाइम आप अपना शॉर्ट नोट्स हो तो पढ़ना, उस टाइम आप 12 कोचिंग में अगर आपने कोचिंग करके आए हो, वहाँ पर आप 12 से 13 कॉपियाँ लेके बैठ जाओगे और फिर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल डूब जाओगे, कोई मतलब नहीं है। आपका जो PYQ है, पुराने क्वेश्चन रिपीट होंगे तो ये वाले क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। 2000 क्वेश्चन जो बुक के अंदर है, उसके नीचे की थ्योरी है, वो सारे आपको आने चाहिए। ये जो 2500 क्वेश्चन है वो RBSE NCERT से बनाए गए हैं, कोई अलग से नहीं बने हैं कि वो कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन हो, नीट से उठाए गए हो क्वेश्चन हो, नहीं, ये क्वेश्चन RBSE NCERT से बनाए गए हैं। अब उसके बाद में ये जो टीचिंग मेथड का मैटर है, वो बुक बहुत ही जल्दी आपको दे रहा हूँ मैं। इस ये 15-20 दिन के अंदर आने वाली टीचिंग मेथड की बुक, बहुत शानदार बुक आपके पास आएगी। और उसके बाद में ये शॉर्ट नोट्स, इनको आपको कितने बार पढ़ना है, 2 बार अगर आप ढंग से कर लेते हो तो विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये इतने क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे। इनडायरेक्ट भी बहुत सारे क्वेश्चन टेलीग्राम के ऊपर शॉर्ट नोट्स जो शेयर किए हुए, शॉर्ट नोट्स नहीं, वो छोटे छोटे जो पेज डाले हुए, हाईलाइट करके डाला है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की बहुत अच्छी संभावना रहेगी। जो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपन टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं, तो ये अपना ये जो मैटर और टेलीग्राम के जो वो पैटर्न, वो जो छोटे छोटे क्लिप्स डाले हुए हैं, वहाँ से आपको सेकंड ग्रेड के अंदर 80 से 90 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो। फिर उसके बाद ऐसे विद्यार्थी होंगे। अब इसके साथ में आप जीके भी पढ़ सकते हो। ये जो आप अपन कर रहे हैं ना, आप कर रहे हो जीके, तो पढ़ रही हो ना, जीके की अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है कहीं से भी, तो वो आप कर ही रहे हो। और लास्ट में इनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो लास्ट में जीके के लिए आप जो राजस्थान जीके की जो थ्योरी है, उसको आप ढंग से पढ़ लेना, जो आपके पास मैटर है उसको। और फिर दिशा 2020 एक बुक आती है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव कौन सी, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी, इन तीनों को, और एक इंडिया वाली आती है, उन सबको लेके इनके सारे क्वेश्चन हैं जो अपने काम के क्वेश्चन है, जो अपने टॉपिक सिलेबस में हैं, उन क्वेश्चन कर लेना, उनको अच्छे से लगाना। दिशा से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वो आपको वापस एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो अब जीके भी आपका अच्छा हो जाएगा। अब रही बात ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कोई टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन नहीं कर रखी है और अपनी मर्जी से अपने मन मस्त मगन होकर अपने पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बात करूंगा कि जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है, उनके लिए क्या बेहतर रणनीति हो जाए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी हो, उनको क्या करना है, आपका जो मैटर है, उनके पास आपका जो मैटर है उसको आप क्या कीजिए। अब आपका जो मैटर है, अब मेरे टेलीग्राम के ऊपर जो शेड्यूल डाला हुआ है टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल डाला हुआ है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो 10 दिन के अंदर टेस्ट दिया हुआ है, आप उस टेस्ट को 5 दिन में जो टॉपिक दिए, आपको टेस्ट लेना हो तो ले लेना, नहीं लेना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट लो। 99 में अभी मिल रही है, अगर आप लोगे तो आपको 99 में कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 2500 क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये जो 5 से 7 दिन में कर दो आप, मतलब हर रविवार को टेस्ट दे सकते हो। 5 दिन के अंदर उस शेड्यूल को आप पूरा करके देना है। तो अगर आप भाई लेना नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज लेनी हो तो ले लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अनुसार ये जो शेड्यूल है ना, वो मैं बता रहा हूँ कि इस शेड्यूल का फॉलो करके कब तक, 30 नवंबर तक आप क्या कीजिए, एक बार अपना जो सिलेबस है, अपने नोट्स हैं, आपके जो नोट्स है उसको पूरा कर लीजिए। कब, 30 नवंबर तक, मतलब 2 महीने के अंदर आप अपने मैटर को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। अब उसके बाद में बारी आती है कब, उसके बाद में बारी आती है 1 दिसंबर। कब से 1 दिसंबर से लेकर 26 से 27 दिसंबर तक, 26 से 27 दिसंबर तक आपको क्या करना है, वही बात है कि अपनी जो PYQ बुक तो आपका सबके पास है ही, PYQ बुक, ये PYQ बुक उठानी है आपको। इस PYQ बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा, 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके साथ में क्या मिलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन है,
वो दिया हुआ है। तो ये 2000 क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन, मतलब जो 380 पेज आपको उस बुक के अंदर दिए हुए हैं, उनको ढंग से कितने बार पढ़ना है? 2 बार पढ़नी है। उस बुक को 2 बार, लास्ट जो ये दिन होते हैं ना 26-27 दिन मिलेंगे, उसमें ये बुक पढ़नी है। उसके साथ में अगर आपने कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप उस टेस्ट सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे अपने वाली जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं? 2500 क्वेश्चन हैं और 16 टेस्ट हैं। उन 16 टेस्ट को क्या कर देना? एक बुकलेट तैयार कर देना। उन 16 टेस्ट की एक बुकलेट तैयार कर देना और बुकलेट के बाद में उनके आंसर सबके लगा देना। आंसर की लगी हुई है, उनके आंसर लगा देना और फिर उनको क्या करना? कितने बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। वहाँ प्रैक्टिस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो नहीं आ रहा है ना, तो भी वहाँ लगेगा कि मुझे नहीं आ रहा। डिमोटिव अपने को वो लास्ट वाले दिन होंगे, जो 25, 26, 27 दिन होंगे, उनमें आपको डिमोटिव नहीं होना है। उनके जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप याद करने की कोशिश करना, जो आपको समझ में नहीं आता है। अगर आपने पहले टेस्ट दिया है या नहीं दिया है तो भी वो आपको, अगर क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम के ऊपर डाल देना। मैंने मेरे नंबर भी शेयर कर रखे, आप डाल सकते हो। मैं आपकी 100% हेल्प करने की कोशिश करूँगा। कोई सा भी बायो केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन आएगा अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर दिया हुआ है तो मैं उनको आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश, कॉल पे समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी टाइम मिलेगा, आप हर संडे को मैं फ्री रहता हूँ थोड़ा बहुत, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। आपका अगर कोई टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है और उसमें डाउट है तो मुझे शेयर कीजिए। मैं समझा रहा हूँ ना, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं जिनको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मैं उनको शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी अगर करते हो तो वो ये टेस्ट सीरीज और उसके साथ में अपनी जो टीचिंग मेथड की बुक आएगी, ये टीचिंग मेथड कोई भी आपके पास हो सकती है, लेकिन अपनी जो टीचिंग मेथड की बुक आएगी उसको भी आपको कितने बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। और चौथी बात वही है कि अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं हैं तो ये जो मेरे वाले शॉर्ट नोट्स हैं उनको आप भी कितने बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। ये 25, 26, 27 जो दिन मिलते हैं आपको, उन 4 चीज़ों को अगर आप 2 से बार पढ़ते हो तो 80 से लेकर 90 क्वेश्चन, 80 से लेकर 90 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये वाली एक बेहतर रणनीति जो आपके द्वारा एग्ज़ाम के अंदर अपनाई जा सकती है, बहुत सिंपल है। तो ये जो 4 हैं, ये 2000 क्वेश्चन, ये 2500 क्वेश्चन, ये टीचिंग मेथड के जो थ्योरी होगी, जो 150 से लेकर लगभग 180 पेज टीचिंग मेथड के होंगे, उनको आपको क्या पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। टारगेट रखना कि इतने पेज मुझे इतने दिन के अंदर निकालने हैं, तो वो एक दिन के अंदर एक बुक पूरी कर सकते हैं। मैंने तो लास्ट टाइम में मेरे जो शॉर्ट नोट्स वाले हैं ना, उनको 2 घंटे के अंदर एक बार पूरा कर दिया था। करना तो क्या है भाई, आपको जो चीज़ आ रही है वो तो आ रही है, नहीं आ रही है उसके ऊपर फोकस कीजिए, रेगुलर पेज घुमाते रहिए, बहुत अच्छा होने का रहेगा ये आपका संस्कृत एजुकेशन के अंदर। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, अगर आपने रेगुलर रूप से आप तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो, आपका टारगेट संस्कृत एजुकेशन है, निराश मत होना। उम्मीद करूँगा, विश्वास, देखो पोस्ट है बहुत कम है, लेकिन विश्वास रखना और अपने ऊपर विश्वास रखना, और विश्वास के साथ अगर आप तैयारी करोगे, आप पेपर देने जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो संस्कृत एजुकेशन का एग्ज़ाम है उसमें आपका जो स्कोर है, मैं तो कहता हूँ कि भगवान करे जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाए और उसके घर में जो खुशी 1 साल बाद में आनी है वो 1 साल पहले मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर सेट होना चाहिए। क्यों? अब ये अच्छा स्कोर क्यों होना चाहिए, उसके पीछे 2 चीज़ें हैं कि मान लो कि आप 12 महीने से तैयारी कर रहे हो, अब 12 महीने से तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपका वो स्कोर अच्छा नहीं बैठा, अगर वो स्कोर आपका अच्छा नहीं बैठा, अच्छा का मतलब है कि वो स्कोर लगभग आपका सेकंड ग्रेड के 50% के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दोनों पेपर को मिला के 50% अगर आपका स्कोर बन रहा है, 50% स्कोर बन रहा है, देखो सब्जेक्ट में तो आपको अच्छा करना ही है, जीके दोनों को मिला के अगर वो 50% का मतलब होता है कि 250 नंबर, अगर 250 से प्लस अगर नंबर आपके आ रहे हैं, सिलेक्शन होना है तो फिर इससे आगे जाना पड़ेगा। लेकिन आपके नंबर अगर 250 के करीब आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर और 30 दिसंबर तक जो आपने बहुत कुछ अचीव किया है। क्यों? क्योंकि वो 250 स्कोर साइंस में करना बहुत कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब अगर ये 250 से नीचे रह गया, मान लो कि ये 200 रह गया, तो फिर क्या हो जाएंगे? डीमोटिव होने की स्थिति 100% आएगी। मैं नहीं कह रहा,
ये एक नेचर है कि आपको वहाँ से डिमोटिव होने की नेचर आएगी। और ये 200, ये जो 200 स्कोर बैठा है, मान लो 220 बैठा है, ये 220 आपको क्या करेगा, बार बार पढ़ने में जो आगे की आप तैयारी करोगे उसमें डाइवर्ट करेगा कि मैंने वहाँ से लेकर वहाँ तक किया, मेरा स्कोर 220 ही बैठा, फिर क्या मतलब रहा। तो वो स्कोर अगर आपका 250 बन जाता है तो फिर 250 के बाद अगर वो 250 रह जाता है तो जनरल एजुकेशन में वो 250 है वो 280 290 में कन्वर्ट होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आप अगर 250 किया है तो यहाँ आपकी क्या रहेगी, कुछ न कुछ क्या रहेगी, गलतियाँ रहेगी। और फिर अपन सभी मिलकर उन गलतियों को क्या करेंगे, दूर करेंगे। क्या गलतियाँ रही मैं खुद शेयर करूँगा, मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूँगा कि जो जैसे मेरे कांटेक्ट में जो पर्सनली मेरे कांटेक्ट में हैं, रोज़ मुझे अपने डाउट भेजते रहते हैं, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। तो उनके जो डाउट्स होंगे, उनकी जो गलतियाँ होगी, फिर उन गलतियों को क्या करेंगे, अपन सुधारने का काम करेंगे। अगर वो सुधारा है, अगर वो सुधर गई गलतियाँ, तो वो आपका स्कोर कितना बैठ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जब भी जनरल एजुकेशन वाला एग्ज़ाम होगा तब विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक सीट का मतलब आप क्या बन गए, वरिष्ठ अध्यापक बन गए। किस विषय में? विज्ञान के अंदर बनकर। जो स्कूल में आपका जाने का सपना है, और स्कूल में जाने का सपना मेरे हिसाब से वो लाइफ का सबसे बड़ा सपना होता है कि जहाँ से अपन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अब वापस उसी जर्नी में, उसी जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हीं की जर्नी को या उन्हीं के भविष्य को सुधारने में अपन अपनी मेहनत करेंगे। तो विश्वास रखिए खुद के ऊपर, अच्छे से अपनी रणनीति को समझाइए, अपनी रणनीति से चलिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। और आपका जो मैटर है वो शानदार मैटर होना चाहिए। आप और दूसरी बात फिर देखो, जैसे किसी का कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अब जिसका कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा कोर्स नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आप अगर ये कर सकते हो ना, लास्ट में जिसका कोर्स नहीं हुआ तो 1 महीना आप ट्राई कर देना, 1 महीना आप ट्राई कर देना। किसके लिए? ये वाली चीज़ें है ना, ये वाली चीज़ें अगर आप खुद में पढ़ने की कैपेबिलिटी है तो ये वाली चीज़ों को लास्ट 1 महीने के अंदर 2 बार पढ़ लेना। किसको पढ़ना है 2 बार? 2 बार जो सिलेबस अच्छे से कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो वर्क कर रहा है। अगर इन चीज़ों को आप ढंग से लास्ट टाइम में अगर पढ़ लेते हो, आपके पास जो मैटर है, मैं नहीं कह रहा कि मेरी टेस्ट सीरीज आप लीजिए, मेरी बुक लाइए आप, मैं नहीं कह रहा। अगर आपको ढंग की लगती है मैटर में, आपको उस कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कीजिए। और विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये जो मैटर मैंने तैयार किया है बुक के अंदर, मेरा तैयार यही है कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आरबीएससी एनसीईआरटी से किया। बाकी क्वेश्चन कहाँ से है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है वो आरबीएससी। अब लोग कहते हैं कि ये कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट का मतलब, अगर कॉपी पेस्ट नहीं होती तो आप ऑथेंटिक किताबें पढ़िए ना। ऑथेंटिक किताबें एनसीईआरटी आरबीएससी है। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई गाइड नहीं है जो कॉपी पेस्ट नहीं होती। कॉपी पेस्ट कहाँ से होती है? वो जो ऑथेंटिक किताबें होती है, वो ऑथेंटिक किताबें साइंस के लिए तो आरबीएससी एनसीईआरटी है, उससे ऑथेंटिक कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जीके की किताब आप देखिए ना मार्केट में, वो कौन सी ऑथेंटिक है? वो भी तो कॉपी पेस्ट है। वो भी कहाँ से आई है? कुछ अच्छी ऑथेंटिक किताबें हैं, विद्वानों की जो किताबें हैं वहाँ से कॉपी पेस्ट होकर आ रही है ना। तो बात वो कॉपी पेस्ट वाली नहीं है। लेकिन आपका काम क्या है? देखो, लोग भड़काने वाले आएंगे कि ये वो है, लेकिन आपको अगर कंटेंट में दम लगता है, अगर कंटेंट के अंदर मेहनत लगती है, अगर कंटेंट के अंदर आपको विश्वास है, और अगर कंटेंट के अंदर आपको क्या है, आपको आशाएं लगती है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, तो ज़रूर एक विश्वास के साथ कहता हूँ। मैं हमेशा विश्वास करता हूँ, मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि शिक्षा में कोई गारंटी होती नहीं है। लेकिन विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाला टाइम अपने चैनल के लिए, आने वाला जो टाइम है वो अपना चैनल 100% संस्कृत एजुकेशन में एक बड़ा नाम करेगा। क्यों? क्योंकि जो कंटेंट तैयार किया गया है वो आरबीएससी एनसीईआरटी ग्रेजुएशन की बुक से क्वेश्चन बनाए गए, कोई कहीं से उठाए हुए क्वेश्चन नहीं होंगे। आरपीएससी के तो क्वेश्चन है ही है अपने पास, कहाँ है वो? अपनी पीवाई की बुक के अंदर आरपीएससी के क्वेश्चन है ही है। लेकिन जो क्वेश्चन तैयार की गई है, जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, लेवल सबसे अलग होगा, 100% लेवल अलग मिलेगा, कहीं से कॉपी किया हुआ लेवल नहीं मिलेगा। बाकी टीचिंग मेथड का जो मैटर मिलने वाला है वो एक बेहतरीन मैटर, आपको टीचिंग मेथड का मैटर मिलेगा। जो बेहतरीन मैटर मिलने वो एक अच्छा मैटर मिलेगा, टीचिंग मेथड की जो बुक है वो आपको लगभग 15 से लेकर 20 दिन में, 15 से 20 दिन में 101% आपके पास आ जाएगी। और फिर 15 से 20 मतलब 15-20 अक्टूबर के आसपास फिर पीछे एक 1.5 महीना बचेगा। उस 1.5 महीने में 2 बार उस किताब को फाड़ के रख देना।
कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्ज़ाम के अंदर, 15 से लेकर 20 के बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी को बहुत शानदार लिखा गया। साइंस फेयर, साइंस लैब और जो साइंस फील्ड मतलब क्षेत्रीय भ्रमण होता है वो है, और साइंस विज्ञान मेले, विज्ञान क्लब वाला जो बहुत टॉपिक अच्छे हैं, मूल्यांकन वाला लास्ट वाला टॉपिक, विश्वसनीयता, विभेदकारिता, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से लिख दिया। और जितने भी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या आपके फर्स्ट ग्रेड में तो आती नहीं है ना, नीट है, रीट है और वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक, हिंदी, गणित, जो भी ये एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन को इस बुक के अंदर क्वेश्चनों में शामिल किया है। फिर इतना पढ़ के जाओगे, इतना करके जाओगे, फिर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो फिर कहीं नहीं मिलेगा, ये भी है कि फिर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो पेपर बन रहा है वो आरबीएससी एनसीईआरटी से बन रहा है। बायो कहाँ से आ रही है, आप समझिए कि बायो कहाँ से आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि बायो आरबीएससी से ही पूछी जा रही है, वो क्वेश्चन आरबीएससी से ही मिल रहे हैं। ऐसे लेवल के क्वेश्चन, जैसे पिछला एक बीजांकुर वाला था, बीज संदमन वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन आप आरबीएससी के अंदर जाओगे तो वो बीज संदमन वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी के अंदर केमिस्ट्री के अंदर नहीं था, जीरो ग्रुप है, वहाँ लिखा था कि कौन सा क्लेथराइट कंपाउंड नहीं बनाता है, वो कहाँ से मिला, वो आरबीएससी से मिला, वो ग्रेजुएशन से मिला। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आसपास के टॉपिक से जहाँ से पिछले क्वेश्चन बने हैं उन्होंने उन क्वेश्चनों को अपना टेस्ट सीरीज के अंदर शामिल किया है। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, मैंने अपनी तरफ से बताने के लिए पूरी कोशिश की है कि जो लास्ट अंतिम रणनीति होती है 90 दिन की, आप इस तरह से पूरा कर सकते हो। बाकी जो कर रहे हो वह बहुत अच्छा कर रहे हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।